नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पार्ट नंबर 8। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 to 7 डिस्कस कर चुके हैं। 1 to 6 पार्ट्स में हमने सिनोनिम एंड एंटोनिम वर्ड लिखे और उसके सामने एक एक वर्ड हमने लिख दिया और प्रैक्टिस की, डिस्कस किया, बहुत कुछ सीखा हमने। बट इन पार्ट नंबर 7 हमने कुछ पैटर्न चेंज कर दिया, उसमें कुछ नई जानकारी हमने हासिल की पार्ट नंबर 7 में। अर्थात हमने आंसर के रूप में मल्टीपल चॉइस के रूप में 4 वर्ड रख दिए। एक वर्ड ऊपर रखा है मल्टीपल चॉइस के रूप में A, B, C एंड D, और इनमें से 4 में से कोई एक ठीक है। हम सोचते हैं, विचार करते हैं, ध्यान से आइडिया लगाते हैं, मीनिंग देखते हैं और फिर उसको हम सर्कल में रख देते हैं। चाहे किसी क्लास से एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है, वहाँ जब हम टेस्ट वगैरह देते हैं और सिनोनिम एंड एंटोनिम से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड आता है, तो उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेट्स लर्न सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स आर वर्ड्स विद सेम और सिमिलर मीनिंग्स, जिसका मीनिंग सेम होता है, समान होता है। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, या तो सिनोनिम एंटोनिम में आपको वर्ब मिलेगी, वो वर्ब के रूप में वर्ड होगा, या एडवर्ब के रूप में, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इनकी पहचान के बारे में। क्रिया का करना वर्ब, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण, एडजेक्टिव, और क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को एडवर्ब। इंग्लिश में भी हम डेफिनेशन कर चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हमने किए हैं उनको आपने ध्यान से वॉच करना है, तभी समझ में आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। सिनोनिम्स। बिग वर्ड है और ऑप्शन हमारे पास 4 हैं मल्टीपल चॉइस के लिए। इनमें से एक करेक्ट होगा, बाकी करेक्ट नहीं होंगे, वो ध्यान से हमने तालमेल करना है। देखें, बिग, बड़ा, बड़े से रिलेटेड जब हम देखते हैं कि ये चीज़ बड़ी है, वो बड़ा है, यानी किसी वस्तु की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, किसी वस्तु के बारे में बिग। तो बिग क्या हुआ? वस्तु के बारे में विशेषता प्रकट करने वाला क्या हुआ? एडजेक्टिव। इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो विशेषण हुआ, एडजेक्टिव हुआ, तो जो आंसर होगा वो भी एडजेक्टिव ही होगा। ये देखना है हमने। कभी किसी वर्ब को सर्कल में रख दो या एडवर्ब को रख दो। हालांकि कई बार ये होता है कि एक वर्ड एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकता है, एडवर्ब के रूप में भी आ सकता है, और नाउन के रूप में भी आ सकता है। ठीक है ना? लेकिन मेनली हमने ये देखना है कि बिग क्या है। तो हो सकता है इसका जो ऑप्शन, इसका जो मल्टीपल चॉइस का जो आंसर हम इसमें से देखेंगे, हो सकता है वो एडवर्ब भी हो, लेकिन एडजेक्टिव जरूर मिलेगा। फिर नाउन भी हो सकता है लेकिन एडजेक्टिव जरूर होगा साथ में। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये एडजेक्टिव हुआ, तो एडजेक्टिव के रूप में ही हम देखेंगे। जब स्टूडेंट देखता है, कोई भी स्टूडेंट है, सीखने वाला जब देखेगा, गो, जाना, जाना, आना, खाना, पीना, रोना, हंसना, ये तो क्रिया हो गई, यानी वर्ब हो गई। तो ये तो एडजेक्टिव है, तो ये वर्ब है, ये तो हो नहीं सकता इसका आंसर।
ठीक है, ये बाहर निकल गया। अब 3 रह गए। ह्यूज, मान लो क्लियर नहीं हुआ आपको ह्यूज के बारे में, ऐसे ही देखते रहो। जॉइन जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना, ना जोड़ना, क्रिया, ये भी क्रिया होगी, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। एक्शन, हम कहते हैं कि उसने ये एक्शन ले लिया, एक्शन, एक्ट से एक्शन बना है, एक्ट वर्ब के रूप में, कार्य करना, एक्शन कार्य, काम, तो ये क्या हुआ, नाउन संज्ञा होगी ये तो ये भी नहीं इसके साथ तालमेल हुआ, क्योंकि हम सिनोनिम देखेंगे ना, समानार्थक देखेंगे, उस जैसा समान जिसका मीनिंग सेम हो, तो ये भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया। तो चौथा, फोर्थ कौन सा रह गया, ह्यूज, HUGE। यदि ई काट दे इसमें से तो हग बन जाएगा, गले मिलना, किसी को गोद में ऐसे लेना, गले मिलना, हग हो जाता है। लेकिन ये ई लगा दिया हमने आगे ह्यूज, और ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बड़ा। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है ह्यूज। और बिग क्या है, बिग भी एडजेक्टिव है, और ह्यूज भी एडजेक्टिव है। तो सिनोनिम एडजेक्टिव का एडजेक्टिव देखना है हमने, सेम हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ह्यूज। इस पे हम सर्कल लगा देंगे, और ये आंसर इसका नहीं होगा, ठीक है ना। तो ह्यूज हो जाएगा, बिग का ह्यूज। नोटिस, देखना, ध्यान से देखना, ध्यान देना किसी बात पर, ध्यान देना, ना वर्ब के रूप में, हालांकि ये नोटिस नाउन के रूप में भी आ सकता है। तो देखो इसमें ऑब्जर्व, ब्लैक जब हमने देखा ब्लैक काला, कोई चीज़ काली है, ब्लैक है, तो इसका मतलब ये तो एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। क्योंकि जो नोटिस है या तो ये नाउन है या वर्ब है, और ब्लैक तो एडजेक्टिव है, तो ये तो इसके साथ मेल नहीं है इसका, ये तो निकल गया। अब 3 रह गए। कनेक्ट, फॉर्मर पहले का, एक पीछे का होता है, एक पहले का, अर्थात ये विशेषता बता रहा है किसी की, अर्थात ये एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव है ये तो, इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। और ये तो एडजेक्टिव नहीं है, तो ये भी निकल गया बाहर, तो ये भी बाहर हो गया। अब 2 रह गए, ऑब्जर्व एंड कनेक्ट। हम कई बार कहते हैं उसका तुम्हारे साथ क्या कनेक्शन है, ये कनेक्ट हो गया यानी जुड़ गया। नोटिस, ध्यान देना, ध्यान से देखना, और ये है जुड़ गया, तो इसका मतलब इसका भी इसके साथ कोई तालमेल नहीं है, ये भी बाहर निकल गया। तो 4th कौन सा रह गया फिर लास्ट में, ऑब्जर्व, निरीक्षण करना, ध्यान से देखना। इट इज़ राइट आंसर, इसको सर्कल में लिख दो ऐसे, नोटिस का ऑब्जर्व हो जाएगा, राइट। कॉमरेड, साथी, ठीक है ना। साथी से रिलेटेड ढूंढो, हाँ ढूंढे। एनिमी क्या साथी होता है, दुश्मन होता है एनिमी, तो ये नहीं हो सकता, इसके साथ निकल गया एक। फ्रेंड, मित्र, कम आना, आना, ना, इसका मतलब ये तो वर्ब है, और ये तो नाउन है, तो वर्ब का नाउन के साथ तो मेल हुआ नहीं, तो ये भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर हो गया। ये इंटरनल है, आंतरिक, अंदर का कहते हैं ना हम कई बार इंटरनल सिचुएशन, तो इंटरनल सिचुएशन ये भी अंदर का, ये भी एडजेक्टिव हो गया, ये भी इसके साथ नहीं मिला, तो ये भी बाहर हो गया, ये भी और ये भी। तो क्या रहेगा इसके साथ, फ्रेंड, मित्र, कॉमरेड, मित्र, फ्रेंड, मित्र मिल गए आपस में, तो इसका आंसर हो गया फ्रेंड। तो ऐसे ढूंढने आपने, मल्टीपल चॉइस में आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है उसको, सेंसिबल होना, अपने ध्यान से सोचना है। आंख मीच करके ऐसे ही अंधाधुंध ऐसे नहीं टिक मार्क कर दे रहेंगे, सर्कल में रखते रहेंगे बिना सोचे समझे, ये तो पागलपन है। फिर सोच विचार कहाँ है, ये ध्यान से आपने सोचना है, विचार करना है। जो गलत है, जो उससे संबंधित नहीं है, उसको अलग करते रहो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये रह गया, इसका मतलब ये ठीक है। ऐसे विचार करने से, या आपको 4 में से 2 या 3 का या 1 का, किसी का तो मीनिंग का पता लग ही जाएगा आपको, तो उस मीनिंग के हिसाब से उसमें आइडिया उसके साथ जोड़ के देखो क्या ये फिट बैठता है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट,
आस्क पूछना, आस्क पूछना ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब के रूप में देखो क्लोज, क्लोज, क्लोज एक क्लोज होता है एडजेक्टिव के रूप में, क्लोज, इट इज़ क्लोज, क्लोज वर्ब के रूप में क्लोज होता है। तो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ठीक है। इंक्वायर ये भी वर्ब हो गया, पूछना, पूछताछ करना। स्मार्ट हम कहते हैं ना वो बहुत स्मार्ट है भाई, वो बहुत स्मार्ट है, वो स्मार्ट है। तो किसी की विशेषता बता रहे हैं इस वर्ड के द्वारा, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है और ये वर्ब है। तो ये तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये तो निकल गया बाहर। अब 3 रह गए। राइट लिखना होता है, राइट लिखना, लिखना का मतलब क्रिया हुई है, कार्य हुआ है लिखने का, तो ये क्या हुआ वर्ब, ये भी बाहर हो गया। क्योंकि नहीं बाहर नहीं हुआ, सॉरी बाहर नहीं हुआ, क्योंकि वर्ब के साथ तो मिलान करना है हमने, ये बाहर हो गया क्योंकि ये इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। अब ये 3 वर्ब हैं, क्लोज, इंक्वायर एंड राइट। अब तीनों में देखिए इसके साथ आस्क के साथ, आस्क, आस्क मी, ही आस्क्ड, इस प्रकार जब हम देखेंगे ना थोड़ा विचार करेंगे तो आस्क का मतलब पूछना होता है, पूछताछ करना होता है, जांच करना होता है। तो जब हम राइट पर आएंगे तो हम लिखते हैं राइट, राइट, रोट, रिटन, ही रोट ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर, इस प्रकार सेंटेंस देखते हैं ना, राइट तो लिखना होता है और ये पूछना होता है। तो ये भी नहीं है इसके साथ, इसका मतलब ये भी निकल गया, ये स्मार्ट भी अलग हो गया। क्लोज बड़ा क्लोज है, बंद कर दिया, क्लोज द डोर, बंद करो, बंद करो, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो कौन सा रह गया फिर इसके साथ, आस्क, इंक्वायर, इंक्वायर पूछताछ करना, जांच करना, तो इसका आंसर हो गया, सिनोनिम हो गया ये। रिलैक्स आराम करना, इससे इसी प्रकार जैसे हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं ना, ऐसे ढूंढते रहो। देखें लेजी, मैड, रेस्ट, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करना वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में भी आ जाता है रिकॉर्ड। रेस्ट हम कहते हैं ना वह तो रेस्ट कर रहा है, रेस्ट कर रहा है वो। मैड पागल, कोई व्यक्ति पागल है, मैड है, तो ये तो एडजेक्टिव के रूप में है, विशेषण है, तो ये तो आ नहीं सकता क्योंकि रिलैक्स तो वर्ब हो गया यहाँ पर, रिलैक्स वर्ब। और लेजी सुस्त है, ये सुस्त, ये भी एडजेक्टिव हो गया, ये भी इसके साथ मेल नहीं खा रहा है। तो ये तो थोड़ा सा हम जब आइडिया लगाएंगे, रिलैक्स करना, रेस्ट करना, रेस्ट, रिलैक्स, ये तो मिलते जुलते शब्द हैं। विचार करेंगे हम, सोचेंगे थोड़ा सा, जो थोड़ा विचार करेंगे सोचेंगे, हमारा माइंड, हमारा मस्तिष्क, ब्रेन एक्टिव होगा। और जब ब्रेन एक्टिव होगा तो ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क में जो वर्ड हमारे विद्यमान होते हैं, जो इकट्ठे वर्ड होते हैं वहाँ पर, वो फिर एक तरह से एक्टिव होंगे और ब्रेन हमारी हेल्प करेगा फिर शब्द के साथ मिलान करने में, और ये फिर शब्द मिल जाएगा रिलैक्स का, रेस्ट। इट इज़ रिलेटेड टू सिनोनिम ऑफ रिलैक्स, रिलैक्स, रेस्ट, करेक्ट। नेक्स्ट अब एंटोनिम, उल्टे देखने, अब हमने सामान्य देखने, विलोम देखने, उल्टे शब्द। देखो एक्सटर्नल, एक्स यानी बाहर का, एक्सटर्नल बाहर का, ठीक है। रिमेन, रिमेन रहना, होना, होना, मतलब ये आइडिया लगाएगा ना, ये तो वर्ब हो सकती है। चलो इसको छोड़ो क्योंकि ये तो एक्सटर्नल, तो ये तो एडजेक्टिव है, ये तो वर्ब है, ये तो मिलती नहीं इसके साथ, ये तो अलग हो गई, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं इंटरनल, एक्सटर्नल, नल, NAL, TER, ये कुछ मिलता जुलता सा है वर्ड। चलो आगे देखते हैं। कीप रखना, रखना, कीप कोई चीज़ रखना, ना रखना, सोना, पीना, गाना, रोना, ना, ये वर्ब होगी, ये भी नहीं हो सकता इसके साथ। वुमेन, वुमेन औरत, आदमी, औरत, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम को संज्ञा, संज्ञा, औरत, संज्ञा सोचती है ना, और ये तो नाउन है भाई, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ये तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव देखो, तो फिर क्या रह गया बीच में, इंटरनल रह गया, ये एडजेक्टिव है, इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। एक्सटर्नल बाहरी और इंटरनल अंदर का, तो बाहरी का अंदर, अंदर का बाहर, तो ये विपरीत हो गया आपस में, तो एक्सटर्नल का क्या बनेगा, इंटरनल। बीजी, बीजी है भाई वो तो, और एक बीजी नहीं है, इसका उल्टा बनाओ, इनसेन, इनसेन, सेन तो समझदार होता है और इनसेन समझदार नहीं आता तो पागल,
देखो आइडल, आइडल, लार्ज, लार्ज तो बड़ा होता है, ये बिजी है, ये तो मिलता है इसके साथ। हम ऐसे तालमेल बिठाएंगे इसके साथ। स्विम, स्विमिंग, स्विम, तैरना, तैरना, पानी में तैरना, ये तो क्या हुआ, क्रिया होगी, तो क्रिया है, वर्ब है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ, आइडल, निकम्मा, कामचोर, आलसी, उल्टा आलसी। और ये बीजी, जो एक्टिव है, काम करने में रुचि है जिसकी, वो तो बीजी है। और जो बीजी नहीं है वो आलसी होता है, उसको हम क्या कहेंगे, आइडल, IDLA। एक IDOL भी होता है, आइडल, आइडल, वो गुड़िया, गुड़िया के लिए कोई खिलौना होता है उसके लिए लगाते हैं हम, लेकिन ये है IDLE, आइडल। ठीक है ना। तो इसका एंटोनिम क्या हुआ बीजी का, आइडल। गिल्टी, दोषी, वह दोषी है भाई, गिल्टी है वो तो। सॉलिड, हम कई बार कहते हैं बड़ी सॉलिड चीज़ है, तो सॉलिड है, मजबूत है। कठोर, अर्थात ये एडजेक्टिव है। क्या इसके साथ मिला, सप्लाई, सप्लाई करना, देना, ये वर्ब होगी। इनोसेंट, इनोसेंट, बड़ा इनोसेंट है वो, भोला है, निर्दोष है, दोषी नहीं है। क्रिएट, क्रिएट करना, कोई चीज़ बनाना, सृजन करना, ये तो वर्ब होगी, ये भी नहीं हो सकती, ये भी वर्ब होगी। सप्लाई करना, नाउन के रूप में भी आ सकता है। सॉलिड, कठोर, ये भी नहीं इसके साथ मिलता, गिल्टी के साथ, दोषी के साथ। तो क्या रह गया भाई, इनोसेंट, इनोसेंट, निर्दोष, गिल्टी, दोषी, दोषी का निर्दोष, जिसका दोष ना हो, इनोसेंट, विपरीतार्थक हो गया। प्राइवेट, प्राइवेट, निजी, अपना होता है। देखो प्रॉब्लम, प्राइवेट और प्रॉब्लम, ये तो फिर वो इसका विपरीत तो कोई अंदाज़ा लग ही नहीं सकता, ये ऐसे थोड़े हम सर्कल लगा देंगे। इसमें देखेंगे हम, ये बीजी का हमने क्या लिखा था, आइडल था ना, तो ये नहीं हम लगाएंगे फिर, ये तो हम वैसे डिस्कस करने के लिए लगा रहे हैं। आंसर सही तो इसका जो विपरीतार्थक होगा, जो एंटोनिम होगा, वो तो आइडल है, तो इस पर ही हम सर्कल लगाएंगे। ठीक है ना। गिल्टी पे, गिल्टी का ये नहीं है आंसर इसका। जो मल्टीपल चॉइस है उसमें एक ही आंसर सही होता है। अब देखो इसमें क्या हुआ, इनोसेंट है, ठीक है, इस पर हमने सर्कल लगा दिया। प्राइवेट है, निजी, ये तो प्रॉब्लम है, समस्या, ये तो है नहीं, ये तो निकल गया यहाँ से। फूल भरा हुआ, प्राइवेट, फूल भरा हुआ, नहीं इसका भी कोई, क्योंकि चाहे विपरीतार्थक हो, चाहे बेसिक एंटोनिम हो, लेकिन उसका आपस में कोई ना कोई संबंध, तालमेल तो बिठाना हमने, देखेंगे। एक पक्ष है, एक विपक्ष है, आपस में कोई ना कोई कनेक्शन, संबंध तो होता ही है ना। फुल, पब्लिक, हम कहते हैं ये पब्लिक से रिलेटेड, ये प्राइवेट, पब्लिक। चलो आगे देखते हैं। अटैक करना, अटैक हो गया, अटैक करना, ये तो वर्ब होगी भाई, हैं। और प्राइवेट कंपनी, ये एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, कंपनी की विशेषता बताई जा रही है, ये तो एडजेक्टिव है, तो ये तो हो नहीं सकता। प्रॉब्लम, समस्या, ये भी नहीं हो सकता इससे रिलेटेड। फुल भरा हुआ, ये भी फुल भरा हुआ है तो एडजेक्टिव ये, लेकिन फिर इसके साथ तो कोई विपरीत शब्द बनता नहीं इसका, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या रह गया प्राइवेट का, पब्लिक। इट इज राइट आंसर ऑफ दिस वर्ड, प्राइवेट, पब्लिक, पब्लिक आ जाएगा। बाथ, जन्म, जन्म, नाउन के रूप में। स्मॉल, छोटा, छोटा, कोई चीज़ छोटी है, तो ये तो एडजेक्टिव है, इसके साथ तो तालमेल है ही नहीं नाउन का, एडजेक्टिव का, तो फिर ये तो बर्थ है, जन्म। सेम, समान,
नो, ये भी नहीं मिलता। वाइट सफ़ेद, सफ़ेद बर्थ, ये कोई तालमेल नहीं होता इसका भी। तो क्या हो सकता है फिर इसका? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है फिर ये है डेथ, बर्थ डेथ, मृत्यु, जन्म मृत्यु, उसका विपरीत हो गया। मृत्यु है तो जन्म, जन्म है तो मृत्यु, बर्थ डेथ। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोबारा इसको। बिग सिनोनिम ह्यूज, नोटिस सिनोनिम ऑब्जर्व, कॉमरेड सिनोनिम फ्रेंड, आस्क सिनोनिम इंक्वायर, रिलैक्स सिनोनिम रेस्ट, एंटोनिम एक्सटर्नल, इंटरनल, बिजी, आइडल, गिल्टी, इनोसेंट, प्राइवेट, पब्लिक, बाथ, डेथ। तो इस प्रकार आपने देखा, बड़े ध्यान से वॉच किया आपने, और इसी प्रकार आप ध्यान से वॉच करते रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे हम, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस के आंसर हैं। और सिनोनिम एंड एंटोनिम बहुत ज़रूरी है। कई फ़ायदे हैं। एक तो शब्द भंडार में वृद्धि, एक पेपर में आते हैं, एग्जामिनेशन में आते हैं, वहाँ हम ठीक कर सकते हैं। और जब सेंटेंस का क्रिएशन होगा, सेंटेंस की रचना होगी, फॉर्मेशन होगी, नए नए वर्ड हमारे को पता होंगे, हम वहाँ सेंटेंस बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और ग्रामर भी अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। ग्रामर की टॉपिक भी जिस स्टूडेंट्स को इंग्लिश के वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या मीनिंग अच्छी तरह से आ जाए, तो इस प्रकार खुशी खुशी लगन के साथ, रुचि के साथ, होश एंड जोश के साथ लगे रहिए, तो आपको सीखने में आनंद आएगा, बर्डन नहीं होगा। क्योंकि बर्डन में यदि आप सीखेंगे, मजबूरी में सीखेंगे, सीख नहीं पाएंगे। खुशी के साथ, जुनून के साथ सीखिए, आगे बढ़िए। बिकॉज इट इज़ राइटली सेड, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन फैक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते शिल पर परत निशान। यदि लगातार अभ्यास करेंगे, जड़मति अर्थात जो कम ज्ञानी है, ज्ञान कम है उसको, वो भी विद्वान बन जाता है। इसलिए आप पूरे जोश के साथ लगे रहिए। ऐसी हम नई नई जानकारी प्राप्त करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी जो इंग्लिश में फ्लुएंसी है, बोलने की जो आपकी एक रफ्तार है, धीरे धीरे बढ़ रही है, आपको नॉलेज हो रहा है और आप आपस में इंग्लिश में एक दूसरे से बात करना शुरू कर देंगे और आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डिस्कस कीजिए और अपनी नोटबुक पर नोट करते जाइए। ओके, थैंक्स फॉर watching this video।